चलो बच्चे, आज हम लोग क्या करेंगे। हम लोग आज प्रोसेस कॉस्टिंग का परफॉर्मा पहले देख लेंगे, उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखिए, कल हम लोगों ने देखा था कि प्रोसेस कॉस्टिंग होता क्या है। सिंपली मैंने आपको समझाया था, इसके थ्योरीज के जो भी नोट्स हैं मैंने पहले ही आपको दे चुके हैं। अभी हम लोग क्या करेंगे कि प्रोसेस कॉस्टिंग अकाउंट कैसे बनाया जाता है और उसका परफॉर्मा क्या होता है। फिर ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मा मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपका एग्जाम में आने वाला है। ठीक है, ये आपका हो गया। अभी देखिए, जैसे मैंने आपको कल बताया था कि प्रोसेस कॉस्ट होता क्या है। प्रोसेस कॉस्ट क्या होता है, कॉस्टिंग क्या होता है कि एक प्रोडक्शन अलग अलग प्रोसेस का थ्रू गुजरता है और हर एक प्रोसेस में उसका कुछ कुछ एक्सपेंसेस होता है। तो वो सारा जो है आपका प्रोसेस कॉस्टिंग में आता है। देखिए, अगर आपको जैसे 3 प्रोसेस में से गुजरता है और 3 प्रोसेस में आपको अकाउंट्स बनाना है, कि आपको कहा कि आपको प्रोसेस बी या प्रोसेस सेकंड प्रोसेस का आपको अकाउंट बनाना है, या आपको कह सकता है कि थर्ड प्रोसेस का अकाउंट बनना है। तो यानी आपका जो प्रीवियस प्रोसेस का जो भी था आपका, वो आपको करना पड़ेगा। यानी आपका जो प्रीवियस प्रोसेस था पहले उसको आपको लिखना पड़ेगा। यहां में क्या लिखते हैं, टू। ठीक है, क्या लिखते हैं, टू, प्रीवियस प्रोसेस। ठीक है, प्रीवियस प्रोसेस का कुछ अमाउंट क्वांटिटी होता है और उसके साथ उसका अमाउंट आएगा। ठीक है, वो हमको लिखना होता है। अब देखिए, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या हो सकता है, टू एक्स। ये जो डेबिट साइड है ना, यहाँ में दिमाग में रखिएगा, आपका हमेशा जितना भी खर्चा है ना, एक्सपेंसेस है ना, वो डेबिट साइड में आपको डालना है। ठीक, सबसे पहले आप वो करिए कि डेबिट साइड में सारे एक्सपेंसेस को डाल देते हैं। तो अगला हमारा क्या खर्चा हो सकता है, ये हो सकता है डायरेक्ट मटेरियल। ठीक है, और क्या हो सकता है, टू वेज। वेज देना पड़ेगा किसको, लेबर को, तो वेजेस। ठीक है, ये हो सकता है। देखिए, और क्या हो सकता है, टू ओवरहेड भी हो सकता है। ठीक है, ओवरहेड्स। अगर क्वेश्चन में ओवरहेड दिया रहेगा तो ओवरहेड को डालना पड़ेगा। तो आगे बढ़ते हैं, और क्या हो सकता है, टू डायरेक्ट अदर जो भी एक्सपेंसेस है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो एक्चुअली ये ओवरहेड उसी में आ जाएगा आपका, कोई दिक्कत नहीं है। आप अलग से लिख दिया, आप उसको फॉलो कर लीजिएगा। ठीक है, अभी हम लोग क्या करेंगे, ये तो हो गया हमारा डेबिट साइड का आइटम। ठीक, अब ये सब में आपका क्वांटिटी, सॉरी, ये जो सब में क्वांटिटी आएगा, बट अब देखिए वेजेस में कोई क्वांटिटी तो नहीं होगा। ठीक है, तो वो वेजेस में क्वांटिटीज नहीं आएगा, पर अमाउंट कितना खर्चा आ रहा है वो आएगा आपका। ऐसा तो नहीं है बोलता हमने 10 वेजेस दे दिया, ऐसा नहीं है। वेजेस का सिर्फ अमाउंट आएगा और बाकी सभी में क्वांटिटी और अमाउंट दोनों आएगा। ठीक है, ये आप दिमाग में रखना है। चलिए, अभी हम लोग क्या करते हैं, अभी हम लोग क्रेडिट साइड में चला जाते हैं प्रोसेस अकाउंट का। अभी देखिए, ये जो क्रेडिट साइड है, उस क्रेडिट साइड में आपको क्या क्या लिखना पड़ेगा, बहुत लिमिटेड है आपका प्रोसेस अकाउंट में, इसलिए प्रोसेस अकाउंट बनाना सबसे इजी है, वन ऑफ द इजीएस्ट अकाउंट इन कॉस्ट अकाउंटिंग। ठीक है, सबसे पहले बाय नॉर्मल वेस्ट। देखिए, नॉर्मल वेस्ट को ना नॉर्मल लॉस भी कह सकते हैं आप। क्या होता है, देखिए, अगर आप प्रोडक्शन प्रोसेस में गुजरते हो तो प्रोडक्शन प्रोसेस में ऐसा ऐसा वेस्टेज आता है जो आपको पहले से पता है कि इतना वेस्टेज तो होगा ही। ठीक, अगर मैं बोलता हूं कि मुझे एक बैट बनाना है, क्रिकेट बैट, तो लकड़ी को छीलते हैं हम लोग, उसको पॉलिश करते हैं, तो उस पर जितना भी मटेरियल यूज करते हैं उसमें काफी सारा वेस्टेज भी होता है। लकड़ी से शुरू करके पॉलिश करने के लिए जो भी पेपर वगैरह होता है ना, सैंड पेपर, ये सारे चीज है। पॉलिश करने के लिए जो भी आइटम्स होता है, सारा मिला के कुछ ना कुछ वेस्टेज तो होता ही है। कुछ भी बना लीजिए, वेस्टेज तो होगा। तो हम मान लेते हैं कि वो वेस्टेज हमेशा होगा ही होगा, दैट इज सर्टेन। तो वो हमेशा क्या करते हैं, हम उससे दिमाग में रखे रहते हैं और उसका कोई अमाउंट निर्धारित नहीं होता है। बट हम लोग क्या करते हैं, अगर उसका अमाउंट दिया हुआ रहेगा तो आपको लिखना पड़ता है, अदरवाइज अमाउंट नहीं होता है। ठीक है, वेस्टेज का क्वांटिटी हो सकता है, अमाउंट जनरली नहीं बोलेगा तो आपका अमाउंट नहीं आएगा। बिकॉज कितना वेस्टेज होगा अनुमानित बोल सकते हैं, बट एग्जैक्टली आप नहीं बोल सकते कि क्रिकेट बैट बनाता टाइम इतना लकड़ी वेस्ट हो गया, इतना होएगा, ये अनुमानित है। अगर क्वेश्चन में दिया रहेगा तो लिखना है उधर। तो सबसे पहला क्या हुआ, नॉर्मल वेस्ट। अब अगला क्या है, बाय एबनॉर्मल वेस्ट। ठीक है, देखो, नॉर्मल वेस्ट और एबनॉर्मल वेस्ट, नॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस। वेस्टेज क्या है, एबनॉर्मल लॉस क्या है, कि हम इसके लिए तैयार नहीं था, बट हमारे साथ ये गलती हो गया कि हम नेचुरल कैलामिटी के कारण प्रोडक्शन प्रोसेस रुक गया।
ये एबनॉर्मल है, नॉर्मल नहीं है, अचानक से हो गया जिसके कारण प्रोडक्शन रुक गया, ये एबनॉर्मल वेस्ट हो जाता है। उधर आपका लॉकडाउन क्या बोलता है, शटडाउन हो जाता है पावर सप्लाई के कारण, प्रोडक्शन प्रोसेस में ब्रेकडाउन आता है, ये एबनॉर्मल वेस्ट है, एबनॉर्मल लॉस है। बच्चा इसका कोई समाधान नहीं है, कोई प्रिडिक्शन नहीं होता है, बट सडनली अनसर्टेनली आपको इसको झेलना पड़ता है। ठीक है, तो ये एबनॉर्मल वेस्टेज को भी हम यहीं में लिखेंगे। ठीक है, ये हो गया आपका दो। तो दोनों समझ में आ गया, क्वेश्चन आएगा तो कभी बता पाओगे नॉर्मल वेस्ट और एबनॉर्मल वेस्ट क्या है। नॉर्मल वेस्ट क्या है कि हमें पहले से पता था कि इतना तो लॉसेस, इतना तो वेस्टेज होता ही है मेरा प्रोडक्शन में, मैं कपड़ा बनाता तो इतना वेस्टेज हो जाता है, ये हमको पहले से पता है। बट अचानक से मेरा मशीन खराब हो गया, ये हमको पता नहीं था, ये एबनॉर्मल है। ठीक है, वेस्टेज या लॉसेस आप कह सकते हो। ये हो गया आपका। अब देखिए ये अगला आएगा, ये हो गया खत्म। अब बाय नेक्स्ट प्रोसेस, और क्या बोल सकते हैं, बाय फिनिश्ड गुड्स। अब देखिए क्यों मैंने अलग अलग लिखा, अगर फिनिश्ड गुड है तो आपको फिनिश गुड लिखना है कि ये प्रोसेस आखिरी प्रोसेस था। जैसे मैं कहूंगा कि एक प्रोडक्ट, क्वेश्चन बता करता टाइम आपको अच्छे से समझ आ जाएगा, बट आपको अभी परफॉर्मा रखना है दिमाग में। ठीक है, तो ये नेक्स्ट प्रोसेस क्या है, नेक्स्ट प्रोसेस है कि हम इस प्रोसेस में से, अगर ये आप सेकेंड प्रोसेस में हो तो आप थर्ड प्रोसेस में इतना का क्वांटिटी और अमाउंट को सप्लाई दे रहे हो। ठीक है, ये सब में क्वांटिटी अमाउंट आएगा, इसमें भी क्वांटिटी अमाउंट आएगा। यानी ये जो अमाउंट है या ये क्वांटिटी है और ये अमाउंट है, वो अगला प्रोसेस के लिए आपको कैरी फॉरवर्ड करने के लिए है। अगर आप ये फाइनल प्रोसेस है, फॉर एग्जांपल ये तीसरा प्रोसेस है, एक प्रोडक्शन में कपड़ा बना रहे हैं तो उसका तीसरा प्रोसेस यही है, तो आपको मान लेना है कि ये फिनिश प्रोडक्ट, सॉरी ये फिनिश प्रोडक्ट है, क्योंकि ये आखिरी प्रोसेस है। इसके बाद हम फाइनल प्राइस डिटरमाइन करने के लिए जाएंगे। हमको सारे खर्चा, सारा प्रोसेस का खर्चा समझ आ गया। अब हम क्या करेंगे, खर्चा निकल गया, अब उस खर्चा को दिमाग में रखते हुए हम प्रोडक्ट का फाइनल प्राइस को निर्धारित करेंगे। ये हमारा फिनिश गुड्स हो गया। तो ये दोनों में से एक हो सकता है, या तो अगला प्रोसेस के लिए जा सकता है, नहीं तो दैट विल बी आवर फाइनल गुड्स। ओके, तो हम क्या करेंगे, अभी इसको हम बैलेंस कर देंगे, क्वांटिटी और अमाउंट को बैलेंस कर देंगे। ठीक है, तो ये आपका हो गया प्रोसेस अकाउंट। देखिए अच्छे से देख लीजिए, ये प्रोसेस अकाउंट है आपका। ठीक है, तो प्रोसेस अकाउंट को आप दिमाग से अच्छे से देख लीजिए, आंखों से देख लीजिए, दिमाग से समझ लीजिए। ठीक है, ये हो गया। अब इसका बेस में हम लोग अभी क्या करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। बच्चा आज ही क्वेश्चन सॉल्व करना है।